हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फंक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था फंक्शन की डेफिनेशंस, कैसे हम फंक्शंस को डिजाइन करते हैं और कौन कौन से टाइप्स के आपके फंक्शंस होते हैं। आपने देखा था यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन कौन से हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस कहलाते हैं विच कैन बी डिफाइंड बाय द यूजर। ये कह सकते हो आप, इट इज डिफाइंड बाय द यूजर। ये लिख सकते हैं, डिफाइंड बाय द यूजर। लेकिन अगर यूजर को ये फंक्शन बनाना है भाई, तो कैसे बनाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एस्पेक्ट्स होती हैं इस फंक्शन को बनाने के लिए। इसके लिए अगर आपको कोई भी फंक्शन अगर बनाना है तो उसके लिए 3 कॉमन एस्पेक्ट हैं। 3 एस्पेक्ट अब कौन कौन सी है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। दैट्स द फंक्शन डिक्लेरेशन। इसे हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहीं कहीं कहते हैं। फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन कॉलिंग से पहले फंक्शन कॉलिंग ही लिखिएगा। फंक्शन डेफिनेशन। ये 3 एस्पेक्ट की हमें जरूरत पड़ती है। इन तीनों की एस्पेक्ट की इसलिए जरूरत पड़ती है, जब भी हम कोई फंक्शन अपना बनाते हैं तो वो कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम सिस्टम को बताएंगे। क्योंकि सिस्टम का भी जब हम फंक्शन यूज करते थे उसकी हेडर फाइल लगानी पड़ती थी। तो ये 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहली चीज अगर हम देखें फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप आपकी ये बताती है किसे, सिस्टम को, कि ये जो फंक्शन हम बनाने वाले हैं वो एक हमारा एक टाइप का फंक्शन है, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है और ये हमने बना रखा है। तो यानी कि सिस्टम को अवेयर करने के लिए भाई कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना, ये हमारा फंक्शन है, हमने बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आप देख लीजिएगा इसके आर्गुमेंट्स ये हैं। अगर आपने आर्गुमेंट्स दे रखे हैं या आपने उसकी रिटर्न टाइप दे रखी, तो आप एक फंक्शन की डिक्लेरेशन होती दी जाती है सिस्टम को बताने के लिए आप फंक्शन बना रहे हैं। या आप मेन के बाहर देते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा मेन के बाहर ही डिक्लेरेशन दे दी जाती है। जैसे जहां पे आप हेडर फाइल्स यूज करते हैं जनरली आप वहीं दे देते हैं, वैसे आप दे सकते हैं और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन द सेकंड इज फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग का हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि जब हमें जिस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। यानी आपने जो फंक्शन बनाया है उसकी जहां जरूरत है वहां आपको फंक्शन कॉलिंग लगानी पड़ेगी। होती क्या है देखेंगे अभी बाद में। एंड देन फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए आपको पता ही है डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। सारा का सारा कोड, जो भी आपका कोड होगा वो कहां होगा, फंक्शन डेफिनेशन में। तो 3 चीजों से मिलकर बना होता 3 एस्पेक्ट हैं, डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन। इनकी थ्योरी देख लेना आप, और पेपर में जरूर आ जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन बताइए, फंक्शन प्रोटोटाइप बताइए, तो इसके बारे में लिखने को जरूर आता है पेपर में। तो बात करते हैं, ये तो हो गया 3 एस्पेक्ट। अब फंक्शन को हमने, फंक्शन बनाने से पहले हम कितने टाइप यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमने कैटेगराइज कर दिया है 4 टाइप में। हम 4 टाइप से फंक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहला होगा, अगर आप देखिएगा, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स, नो रिटर्न वैल्यू। पहला तो ये हो गया। सेकेंड इज फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। पहला तो नो रिटर्न वैल्यू, फिर रिटर्न वैल्यू, फिर फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, and last one is the function with arguments and return value। तो कोई भी आपको प्रोग्राम बनाना है तो उसमें आपको फंक्शन का यूज करना है। तो इन 4 डिफरेंट मेथड से आप वो फंक्शन बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यानी कोई भी मेथड आप यूज करिए अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, कैसा आपको प्रोग्राम बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा किस टाइप का फंक्शन कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो चलते हैं एक सिंपल प्रोग्राम की ओर, और इन चारों प्रोग्राम्स को हम देखेंगे फंक्शन की ओर।
फंक्शन से। चारों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और फिर एक साथ हम देखेंगे कैसे हम एक साथ ही डिजाइन कर लेते हैं। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं। अगर आप देखें, दैट्स द फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटन वैल्यू। पेपर में आएगा कॉन्सेप्ट, जब भी फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया जाता और रिटन वैल्यू भी नहीं होती जिसकी। अब हमें ये नहीं पता आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, रिटन वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अब आपने फंक्शन स्टार्ट कर दिया तो अब आपको आर्गुमेंट्स भी और रिटन वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलते इस टाइप के फंक्शन को कैसे क्रिएट करने वाले हैं। इसमें ना तो आर्गुमेंट्स होंगे ना रिटन वैल्यू भी होगी, ये तो है ही बेसिक प्रोग्राम से। हमें 2 नंबर का सम करना है, बेसिकल प्रोग्राम बनाते हैं। 2 नंबर के सम का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, या प्रिंटफ हेलो ही करना है। अगर हेलो प्रिंट करना है तो भी आप चलते हैं, हेलो प्रिंट कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे हेलो प्रिंट करना है फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन से, तो चलते हैं। फंक्शन का नाम ले देता हूं प्रिंट। प्रिंट ले सकता हूं, प्रिंट एफ नहीं ले सकता, प्रिंट एफ तो आपका यूज नहीं होगा, या प्रिंट ले लेता हूं बस। तो सबसे पहले तो मैंने हेडर फाइल यूज कर ली, हैश इंक्लूड studio.h और conio.h। सिस्टम के लिए हम पूरा जो बता ही रहे हैं तो आपको मैं लगा ही देता हूं। आज मुझे एक फंक्शन बनाना है हेलो प्रिंट करने का, हेलो प्रिंट हो जाए बस। तो हेलो प्रिंट के लिए मैंने फंक्शन विद नो आर्गुमेंट का यूज करा, नो रिटन वैल्यू। और इसके हेडर फाइल फंक्शन का नाम देखिएगा डिक्लेरेशन। अब आया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेरेशन। सबसे पहले मैंने बताया था फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन की डिक्लेरेशन जब हम देंगे तो इससे हमें पता चलना चाहिए नो आर्गुमेंट एंड नो रिटन वैल्यू। अब अगर आर्गुमेंट नहीं है तो वॉइड, वॉइड का यूज करते हैं जब हमारा आर्गुमेंट नहीं होते। एंड नहीं, जब हमारे आर्गुमेंट नहीं, जब रिटन वैल्यू नहीं होती, जब हमारी कोई रिटन वैल्यू नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, हम वॉइड का यूज करेंगे। तो वॉइड, और फंक्शन का नाम मान लीजिए लग दिया मैंने पी। फंक्शन का नाम जैसे हम वेरिएबल का नाम क्रिएट करते हैं वैसे ही आप क्रिएट कर सकते हो। और ये देखिएगा पी के अंदर मैंने कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं दिए। ब्रैकेट और पैरेंथेसिस जो आपके हैं वो ओपन क्लोज्ड है, ओपन और क्लोज के बाद सेमीकोलन। तो एक वॉइड पी नाम का मैंने फंक्शन बनाया, या इसे आप कह सकते हो पी आर आई, प्रिंट। प्रिंट नाम का एक फंक्शन बनाया, PRIN। फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम। अगेन ये डिक्लेरेशन किसके लिए होगी, सिस्टम के लिए। अब मैंने वॉइड मेन लगाया। देखिएगा वॉइड हम तब लगाते हैं जब नो रिटन वैल्यू हो। तो यहां पे भी वॉइड मेन हमारा लिखा है, इसके अंदर कोई यानी कि कोई वैल्यू रिटन नहीं कर रही। चलते, आपने एक फंक्शन बनाया, मैंने CLRSCR फंक्शन का यूज करा। अगेन मैंने फंक्शन की कॉलिंग जब हमें चाहिए, हमें आप फंक्शन को प्रिंट कराना, देखिए मुझे चाहिए था तो मैंने यहां पे यूज कर लिया PRIN। PRIN फंक्शन को यूज करा और गेट ch लगा दिया। देखिएगा ये है कि मेन के अंदर जब भी आप फंक्शंस को बनाएंगे, देखिएगा ये फंक्शन बनाने का तरीका। फंक्शन का नाम आप सबसे पहले लिखिएगा, रिटन टाइप बताइएगा क्या है उसके रिटन टाइप, उसके आर्गुमेंट्स हैं या नहीं है। तो पहले टाइप का फंक्शन है नो आर्गुमेंट्स है, नो रिटन वैल्यू। हमें एक PRIN का फंक्शन यहां चाहिए था, यहीं पे हेलो प्रिंट होता था मेरा। मैंने खाली यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो लिखता था ना, यहीं पे प्रिंट होता था। लेकिन अब मैंने हेलो नहीं डायरेक्ट प्रिंट कराया, अब मैंने उसका एक फंक्शन बना दिया। हेलो प्रिंट कहां करेगा, फंक्शन की डेफिनेशन में। आफ्टर ऑल इसके बाद मैं देखिएगा यहाँ कॉन्सेप्ट लिखता हूं। मेन को मैंने बंद कर दिया, देखिएगा फंक्शन CLR दिया, फंक्शन का नाम दिया, गेट ch लगा दिया। अब फंक्शन अगेन वॉइड PRIN देखिएगा, आप यहां देखिएगा डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगता है, कॉलिंग में सेमीकोलन लगता है, लेकिन डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन में सेमीकोलन लगा देंगे, फंक्शन के अंदर कैसे जाएंगे। अगेन मैंने इसके अंदर क्या लिखा, सीधे printf हेलो लिख दिया भाई। देखिएगा ये हो गया फंक्शन खत्म। ये मैंने अपना फंक्शन बनाया। देखिएगा अभी तक आप वॉइड मेन के बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब मैंने एक वॉइड प्रिंट नाम का फंक्शन लिखा है, क्या कर रहा है वो, खाली हेलो प्रिंट कर रहा है। चल कैसे रहा होगा प्रोग्राम, हमारे हेडर फाइल्स आए, यहाँ आए वॉइड
वॉइड प्रिंट नाम देखा उसने एक उसे पता चल गया कि आपने कोई मेन के बाहर कोई फंक्शन बना रखा है, ये दैट्स द फंक्शन। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, मेन पे आया CLRS यहाँ पे प्रिंट, जैसे ही प्रिंट पे आया ये कहाँ चला गया, डायरेक्टली टू द फंक्शन, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। इसने क्या करा, प्रिंट एफ हेलो, यानी आउट हेलो प्रिंट कर दिया, और फिर वापस कहां आ गया, अगेन अपने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट का काम खत्म हो गया, हेलो प्रिंट दैट द गेट ch, और गेट ch पे आके बाहर आ गया प्रोग्राम। देखिएगा गेट ch पे आपने हेलो आउटपुट आपने देख लिया। तो दैट्स द प्रोसेस फॉर फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। ये तो खाली printf का फंक्शन था। चलते हैं एक और सम का एडिशन करते हैं। मान लीजिए मुझे 2 नंबर का फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने एक देखिएगा वॉइड नो रिटर्न वैल्यू, वॉइड लगा दिया, फैक्ट फंक्शन का नाम है, आर्गुमेंट कुछ देने नहीं है, और वॉइड मेन, अगेन मैंने क्या करा था, इन CLRSCR, मुझे फैक्ट यहां पे चाहिए था, और गेट ch बंद कर दिया। देखिए आसान है। अब मैंने फैक्ट को वॉइड, देखिएगा सेम वॉइड फैक्ट और नो आर्गुमेंट्स। अब लॉजिक लगाना है, फैक्टोरियल कैसे निकलता है। फैक्टोरियल आपको पता है कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना तो 1 2 3 4 और 5, 1 से लेके 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा, या 5 से लेके 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आपको लूप चलाना पड़ेगा, लूप से बनाते हैं हम, चलते हैं लूप से बनाएंगे। हमें एक लूप चलाना पड़ेगा 1 से लेके नंबर तक। तो हमें ये सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करने पड़ेंगे, इंटीजर नंबर, किसका, फैक्टोरियल। एक वेरिएबल मैंने आई ले लिया, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। सबसे पहले नंबर तो पता होना चाहिए, आप कैसे आप फैक्टोरियल निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए नंबर क्या है। आपने नंबर तो लिख लिया, अगेन नंबर के बाद अब हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, कहां से, आई की वैल्यू मैंने क्या ले ली, i इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक चलाना है भाई, नंबर तक चलाना है, i प्लस प्लस करता रहे। तो अब काम क्या करें, देखिएगा 1 की मल्टीप्लाई 2 की, i की मल्टीप्लाई, i की वैल्यू 1 थी, i की वैल्यू 2, i की वैल्यू 3, i देखिए i चल रहा है, i 1 जब हुआ 2, तो हमने एक वेरिएबल मान लिया f इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई i। हर बार आपका f अब कैसे चल रहा है यहां देखते, i की वैल्यू 1 है, f इज इक्वल टू f की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 सही हो, i की वैल्यू 2 ही, f इज इक्वल टू f की वैल्यू 2, f की वैल्यू तो 1 है और i की वैल्यू 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया। अब i की वैल्यू 3 हुई, f इज इक्वल टू f की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 2i और i की वैल्यू 3 है तो 6 हो गया। अब i की वैल्यू 4 हुई, f इज इक्वल टू, देखिए ऐसे ही तो चल रहा है लूप, i की वैल्यू 4 हुई तो f की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 4 24, i की वैल्यू जैसी 5 हुई, f इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 120, i की वैल्यू 6 होगी, वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पे ये आपने ब्रैकेट लगा के प्रिंट एफ करा दीजिएगा, बस परसेंटाइल डी और फैक्ट एफ को प्रिंट करा दीजिएगा और ये लगा लीजिएगा ब्रैकेट क्लोज। तो कैसे चल रहा होगा प्रोग्राम, वैसे ही चल रहा है, मैंने तो ये रफ कंडीशंस लिख दी थी। सबसे पहले वॉइड पे आए, पता चल गया सिस्टम को भाई आपने फैक्टोरियल आप फंक्शन बनाना सीख गए, आपने फंक्शन बना लिया है, आपने एक नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट का एक फंक्शन बनाया है। CLRS फैक्ट जैसी कॉल करेगा वो यहां जाएगा, वही पूरा लॉजिक, देखिएगा पूरा का पूरा लॉजिक आपने यहां लिख दिया। तो दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन, आपका ये फंक्शन है, पूरा लॉजिक यहाँ पे लिखा है, आपने खाली फैक्टोरियल का बनाया, इसी में आप एडिशन का बनाएंगे तो एक और फंक्शन बढ़ जाएगा। मान लीजिए मैं एडिशन का बनाना चाहूँ तो वाइड एडिशन, तो 2 फंक्शन बन जाएंगे। मैं अभी एक और दिखाता हूँ प्रोग्राम, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट, और ये जैसे ही कंप्लीट होगा ये यहीं पे आएगा वापस और गेट ch पे आ जाएगा।
मान लीजिए आप एक से ज्यादा फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें आप एक से ज्यादा भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स। तो मैंने एक का नाम लिख दिया void add और एक का नाम लिख दिया void subtract। और void वेट में हमने इसे पहले मुझे एडिशन चाहिए सब्ट्रैक्शन चाहिए, जो भी आपको चाहिए। मुझे मान लीजिए वो सब्ट्रैक्शन चाहिए था, पहले मैंने सब्ट्रैक्शन को कॉल कर लिया, फिर एडिशन चाहिए, एडिशन को कॉल कर लिया, गेट ch लगा दिया। आंसर देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे मैंने बनाया void, देखिएगा मेन बंद हो गया। इसके बाद आप ऐड को भी बना सकते हैं पहले, या सब्ट्रैक्ट। मैंने सब्ट्रैक्ट बना दिया, मान लीजिए ऐड ही बना देता हूं, कोई भी चीज बना सकते हैं। पहले मैंने a की वैल्यू 2 दी, b की वैल्यू डायरेक्ट बना रहा हूं ये फंक्शन c इज इक्वल टू इंटीजर a b और c इज इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट एफ करा दिया, परसेंटाइल d c। एक तो ये एक void सब्ट्रैक्ट बना दिया, इंटीजर a कॉमा b कॉमा c। आप वैल्यू यूजर से भी इनपुट करके देख लेना, अच्छा लगेगा आपको प्रोग्राम। इसमें तो बार बार जब भी रन करेंगे तो सेम वैल्यू ही प्रिंट होगी। चलिए सब्ट्रैक्शन, चलिए कैसे चलता है देखिएगा। अब देखिएगा सबसे पहले आप स्टार्ट पे आएंगे, void एडिशन, एडिशन यानी फंक्शन सिस्टम को पता चल गया, सब्ट्रैक्शन पता चल गया। सबसे पहले मेन पे आया, मेन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन पे जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया दो फंक्शन। जो पहले फंक्शन होगा कॉल, उसी को ही आपको दिखाएगा। ये नहीं है कि आपने पहला ये बना रखा है, जो भी फंक्शन पहले कॉल हुआ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद गया 7 में से 3 गया 4, और इसका रिजल्ट आ गया 4, यानी आउटपुट में 4। अगेन उसके बाद आपको एडिशन मिला, एडिशन के पास गया और 2 + 3 क्या करके दे दिया 5, यानी 45 आपका रिजल्ट आ गया। स्लैश एन नहीं लगाया मैंने, दैट्स द 5 आपका रिजल्ट आ गया। इसमें एक चीज बताने की कारण है, देखिए एक से ज्यादा फंक्शंस आप बनाएंगे। प्रॉब्लम क्या थी कि इससे पहले हमारा सारा का कोड एक ही प्रोग्राम्स के अंदर आता था, अब क्या है डिफरेंट में आ रहा है, इसमें अलग है एडिशन, इसमें अलग। पहले हम क्या करते थे मेन के अंदर लिखते थे, अब खाली हमने इसका फंक्शन अलग बना दिया, इसका फंक्शन अलग। मान लीजिए एडिशन का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया ये प्लस था, सेमीकॉलन नहीं लगाया, तो वो कहाँ एरर बताएगा, आपका रिजल्ट क्या नहीं आएगा, आपका रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपका रिजल्ट आइडेंटिफिकेशन एडिशन में दिक्कत आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया a × b, तो ये 3 दूनी 6, एक्चुअली 5 आना चाहिए था और रिजल्ट आ रहा है 6, तो आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आप आइडेंटिफिकेशन इजीली हो गया कि आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो उस पर्टिकुलर कोड में जाएंगे और प्रॉब्लम देख लेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर रहा होगा। मैंने 2 फंक्शन यूज करें, तो ये देखिएगा 2 ही बार कॉलिंग करी, आप बार और भी बार कॉलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सब्ट्रैक्शन को फिर से कॉल कर लिया, लेट्स सी यहाँ लगा दिया, तो एक से ज्यादा बार भी आप कॉल कर सकते हैं एक फंक्शन को, फिर से सब्ट्रैक्शन कॉल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 7 3 4। अगर आप यूजर से इनपुट लेते तो यहाँ पे रिजल्ट भी कुछ और आता है, इनपुट भी कुछ और आता, तो वहां पे जैसे लास्ट प्रोग्राम हमने करा था यूजर से एंटर द नंबर्स, यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, स्कैनफ से लेंगे तो कुछ और डिफरेंट भी आंसर आ सकता है। तो देखिएगा बार बार आप जितनी बार भी आप कॉल करेंगे उस फंक्शन को आपका यूज हो जाएगा, यानी बार बार आपको कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, एडिशन दोबारा करना पड़ रहा है या सब्ट्रैक्शन दोबारा अगर करना पड़ रहा है तो देखिए दोबारा कोड नहीं करना पड़ा, आपने दोबारा उसे यूज कर लिया अपने प्रोग्राम में, दोबारा कॉल करा दिया, आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको अब क्लियर हुआ होगा कि हमें प्रोग्राम्स में हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा और एक ही बार एडिशन दोबारा चाहिए, यूजर से इनपुट ले लीजिएगा तो आपको और भी बढ़िया। यूजर से मतलब है कि एक चीज मैं ये बता दूं कि यूजर से मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इंटीजर a, b, c, printf, enter the number, scanf, percentile d, address of a, address of b, c is equal to a plus b। अब आप जब भी रन करेंगे सब्ट्रैक्शन को, मैंने यहाँ पे रन करा था तो मैं एक नंबर लूंगा, अब यहाँ पे तो नंबर एंटर कराना पड़ेगा, मैंने एक नंबर लिया 4 और एक 3, तो रिजल्ट दे दिया इसने 1
और इसका रिजल्ट क्या आया, और इसका रिजल्ट आया 3 और 2 5। और फिर से मैंने देखिए सब्ट्रैक्शन को कॉल करा, फिर जाएगा, फिर एंटर नंबर लिया मैंने 15 और 2, तो फिर से 15 में से 2 गया 13। यानी कि अलग अलग आंसर आएंगे जब भी, इसमें भी आप ऐसे करेंगे तो आपको बार बार नंबर्स लेने पड़ेंगे। अगर आप फिर से एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन कितनी बार भी आप लिखेंगे मेन में, ये आप एग्जांपल जरूर करके देखें। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से फंक्शन, सेकंड फंक्शन सिखाया जाएगा। ये आपका चैनल है, और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट आर देयर, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू टू ऑल।